बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th पैराग्राफ ट्रांसलेशन आज हम अटेम्प्ट करेंगे, जो कि पैसेज नंबर 23 अटेम्प्ट करेंगे। पैसेज नंबर है 23, पेज नंबर है 144 और बुक का टाइटल है बेटा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, पैराग्राफ नंबर 23। पैराग्राफ नंबर 23। पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले बेटा ये एक चीज़ अवेयरनेस बताना चाहता हूँ कि आप को ये बोर्ड के पेपर में ये टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस जो है ना वो 23 हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म में हमारे 28 हैं। पैसेज ये जो आएगा इसकी उर्दू आएगी पेपर में, इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और ये पैराग्राफ जो है ना वो 10 नंबर का आएगा। सबसे पहले इसकी हम उर्दू रीडिंग स्टार्ट करते हैं। औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदातर्स बादशाह था। वो बहुत सवेरे जाग उठता और अल्लाह की इबादत किया करता था। इसने अपने अहद हुकूमत में हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। वो ख़ुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता, गरीबों, महताजों और मज़लूमों की फ़रियाद सुनता और इनसे मोहब्बत से पेश आता, नहायत वजह से इनका हाल पूछता और इनकी मुरादें पूरी करता। दोबारा से देखते हैं। औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदातर्स बादशाह था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके जो हार्ड टफ मीनिंग वाले लफ्ज़ हैं उनको अंडरलाइन करते हैं ताकि उसके बाद आपको इसके मीनिंग से आगाही दी जा सके। नेक दिल इसको अंडरलाइन करें। खुदातर्स नंबर 2 पे, वो बहुत सुबह सवेरे जाग उठा और अल्लाह की इबादत किया करता था। इबादत करना इसको अंडरलाइन करें। इसने अपने अहद हुकूमत इसको अंडरलाइन करें हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। बहुत सूरज निकलते ही दरबार लगाता। सूरज निकलते ही इसको अंडरलाइन करें। दरबार लगाता, गरीबों, महताजों और मज़लूमों की फ़रियाद सुनता। महताजों को अंडरलाइन करें, मज़लूमों को अंडरलाइन करें, फ़रियाद को अंडरलाइन करें। जिन अल्फाज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बाद में इसके आपको इंग्लिश मीनिंग बताए जाएंगे। वो इन सब से मोहब्बत से पेश आता, नहायत वजह इसको अंडरलाइन करें से इनका हाल पूछता और इनकी मुरादें पूरी करता। मुरादें पूरी करना इसको अंडरलाइन करें। मुरादें पूरी करता। जैसा कि आप देखें बच्चों, इस पैसेज में नेक दिल नंबर 1, नंबर 2 खुदातर्स, नंबर 3 इबादत करना, नंबर 4 अहद हुकूमत, नंबर 5 पे सूरज निकलते ही, नंबर 6 पे महताजों, नंबर 7 पे मज़लूमों, नंबर 8 पे फ़रियाद, नंबर 9 पे नहायत वजह से इनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता। सबसे पहले देखें वोकेबलरी है ना, वोकेबलरी इसका मानी होता है अल्फाज का ज़हीरा या ज़हीरा अल्फाज भी बोल सकते हैं। अल्फाज का ज़हीरा या ज़हीरा अल्फाज, ज़हीराए अल्फाज, अल्फाज का ज़हीरा। गुड नेचर्ड बोलते हैं खुदातर्स को, खुदातर्स। गुड नेचर्ड खुदातर्स। नंबर 2 पे गॉड फेयरिंग। देखिए गॉड फेयरिंग के दरमियान एक हाइफन की डैश की अलामत है, इसको हाइफन बोलते हैं। इट मीन्स कि ये दोनों अल्फाज का मीनिंग एक है। गॉड फेयरिंग बोलते हैं खुदातर्स, खुदातर्स। गॉड फेयरिंग खुदातर्स को बोलते हैं और नेक दिल बोलते हैं गुड नेचर्ड को।
गुड नेचर्ड बोलते हैं नेक दिल, ये काट दे। दोबारा से देखते हैं, वोकैबलरी बोलते हैं ज़हीर अल्फाज को, गुड नेचर्ड बोलते हैं नेक दिल को, गॉड फेयरिंग बोलते हैं खुदा तर्स को, खुदा तर्स, वर्शिप बोलते हैं इबादत करना, रेन बोलते हैं अहद हुकूमत, विद द सनराइज सूरज निकलते ही, विद द सनराइज का मानी होता है सूरज निकलते ही, डिपेंडेंट नीडी, डिपेंडेंट नीडी मोहताजों को डिपेंडेंट भी कहते हैं, यहाँ ज़रूरतमंदों भी कहते हैं, दो इसके मीनिंग हो सकते हैं। ओप्रेस्ड बोलते हैं मजलूमों को, मजलूमों को ओप्रेस्ड बोलते हैं, और फरियाद बोलते हैं पिटिशंस, फरियाद या फरियादें। ग्रेट अटेंशन नहायत तवज्जो के साथ, नहायत तवज्जो से, डिज़ायर्स बोलते हैं, डिज़ायर्स बोलते हैं मरादें, मरादें बोलते हैं या ख्वाहिशात, मरादें या ख्वाहिशात, इट मीन्स डिज़ायर्स। जैसा कि बेटा दोबारा से आपको बताती हैं इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में। वोकैबलरी ज़हीर अल्फाज, गुड नेचर्ड बोलते हैं नेक दिल, गॉड फेयरिंग बोलते हैं खुदा तर्स, वर्शिप इबादत करना, रेन अहद हुकूमत, विद द सनराइज सूरज निकलते ही, डिपेंडेंट या नीडी ज़रूरतमंदों और मोहताजों को बोलते हैं, ओप्रेस्ड मजलूमों को बोलते हैं, पिटिशंस बोलते हैं फरियादें, ग्रेट अटेंशन नहायत तवज्जो के साथ, डिज़ायर्स बोलते हैं मुरादें या ख्वाहिशात, डिज़ायर्स के भी दो मानी हैं, मुरादें या ख्वाहिशात। अब हम बेटा इसकी आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताते हैं कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। पैसेज नंबर 23 है, इंग्लिश टेंथ क्लास पैराग्राफ्स, पैसेज नंबर बेटा आज जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनकी ट्रांसलेशन करने लगे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसकी करने लगे हैं वो 23 है। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आएगा और ये 40 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट टर्म में आपके 28 हैं और 40 में से सिर्फ एक आएगा, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं होगी और हमने एक ही अटैम्प्ट करना है इसका। और ये सवाल जब आएगा ना बोर्ड के एग्ज़ाम में वो इस पैटर्न से आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज into translate the following passage into English। दर्ज झैल पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें, दर्ज झैल पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। जैसा कि स्टार्ट करने लगे हैं, औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था। औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था। इसकी ट्रांसलेशन होगी, औरंगज़ेब वॉज अ गुड नेचर्ड एंड गॉड फेयरिंग किंग।
औरंगज़ेब औरंगज़ेब was a good natured, हाइफन लगा ले बीच में, NATURED, गुड नेचर्ड एंड गॉड fearing, FEARING, किंग। औरंगज़ेब वॉज अ गुड नेचर्ड एंड गॉड फेयरिंग किंग। औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था। वो बहुत सुबह सवेरे जाग उठता और अल्लाह की इबादत किया करता था। वो बहुत सवेरे जाग उठता और अल्लाह की इबादत किया करता था। वो बहुत सुबह सवेरे जाग उठता और अल्लाह की इबादत किया करता था। He got up early in the morning and worshipped God. He got up early in the morning and worshipped God. He got up early in the morning and worshipped God. He got up early in the morning and worshipped God. इसने अपने अहद हुकूमत में हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह ताला की इबादत करो और नेक काम करो। इसने अपने अहद हुकूमत में हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। उसने अपने अहद हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। During his reign, DURING, ड्यूरिंग हिज रेन बेटा बोलते हैं अहद हुकूमत, REIGN। ड्यूरिंग हिज रेन he had issued an order to leave the bed earlier, EARLIER, to leave the bed earlier and pray to God and do noble deeds
so that the whole day may be spent in prayer. Do noble deeds so that the whole day may be spent in prayer, so that the whole day may be spent in prayer. During his reign, he had issued an order to leave the bed earlier and pray to God and do noble deeds so that the whole day may be spent in prayer. वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता, वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता. He himself held the court with the sunrise. He himself held the court, H-E-L-D, held the court, C-O-U-R-T, with the sunrise, with the sunrise, R-I-S-E. He himself held the court with the sunrise. गरीबों, महताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता. गरीबों, महताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता. गरीबों, महताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता. Listen the petitions of the poor, L-I-S-T-E-N-E-D. Listened the P-E-T-I-T-I-O-N-S. Listen the petitions of the poor, the needy and the wronged. The needy and the wronged. W-R-O-N-G-E-D. गरीबों, महताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता. Listen the petitions of the poor, the needy and the wronged. वो इनसे मोहब्बत से पेश आता. वो इनसे मोहब्बत से पेश आता. वो इनसे मोहब्बत से पेश आता. He behaved them with love. He, B-E-H-A-V-E-D, behaved them with love. वो इनसे मोहब्बत से पेश आता. He behaved them with love. नहायत वजह से इनका हाल पूछता और इनकी मुरादें पूरी करता. नहायत वजह के साथ इनका हाल पूछता. इनका हाल पूछता और इनकी मुरादें पूरी करता. नहायत वजह के साथ इनका हाल पूछता और इनकी मुरादें पूरी करता. He behaved them with love, listened them with great attention, L-I-S-T-E-N-E-D, listened them
with great attention, with great attention, and fulfilled their desires, and fulfilled their desires. DESIRES। ये बेटा आपका पैसेज नंबर जो 23 है वो मुकम्मल हो गया। इसकी दोबारा से रीडिंग करते हैं, उर्दू रीडिंग और इंग्लिश रीडिंग दोबारा से करते हैं। इंग्लिश 10th क्लास, पैराग्राफ्स हमारा टॉपिक है। पैसेज नंबर है 23, मार्क्स इसके 10 होंगे। बोर्ड में सवाल आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जल पैराग्राफ की इंग्लिश बनाइए। औरंगज़ेब बड़ा नेकदिल और खुदातरस बादशाह था। औरंगज़ेब वॉज अ गुड नेचर्ड एंड गॉड फेयरिंग किंग। वो सुबह सवेरे जाग उठता और अल्लाह की इबादत किया करता था। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप्ड गॉड। इसने अपने अहद हुकूमत में हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। ड्यूरिंग हिज रेन he had issued an order to leave the bed earlier and pray to God and do noble deeds so that the whole day may be spent in prayer। बेटा ये देखें, ये जो अर्लियर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह अगर आप अर्ली भी करेंगे तो वो भी ठीक है, EARLY, ये दोनों ही ठीक हैं। अर्लियर भी ठीक है और अर्ली भी ठीक है। बहुत सूरज निकलते ही दरबार लगाता। ही हिमसेल्फ हैड द कोर्ट विद द सनराइज। गरीबों, महताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। लिसन द पिटिशंस ऑफ द पुअर, द नीडी एंड द रॉन्ग्ड। लिसन द पिटिशंस ऑफ द पुअर, द नीडी एंड द रॉन्ग्ड। वो इनसे मोहब्बत से पेश आता। ही बिहेव दैम विद लव। नहायत तवज्जो के साथ इनका हाल पूछता और इनकी मुरादें पूरी करता। लिसन दैम विद ग्रेट अटेंशन एंड फुलफिल देयर डिज़ायर्स। लिसन दैम विद ग्रेट अटेंशन एंड फुलफिल देयर डिज़ायर्स। ये बेटा आपका पैसेज नंबर जो कि 23 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पैसेज नंबर 24 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 24 है, पेज नंबर 144, पैसेज नंबर 24। पैसेज नंबर 24 है, ये नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। जब इसने देखा कि कोई आसपास नहीं है, इसने तेज़ी से चाकू निकाला। वो कायद-ए-आज़म की तरफ लपका। अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। इन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद-ए-आज़म बहादुर इंसान थे। तमाम लोगों ने देख लिया कायद-ए-आज़म बहादुर इंसान थे। दोबारा से देखते हैं। ये नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। कत्ल करना, ये वर्ड्स मीनिंग में पहला वर्ड है। जब इसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, इसने तेज़ी से चाकू निकाला। इसको अंडरलाइन करें। वो कायद-ए-आज़म की तरफ लपका को अंडरलाइन करें। अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म को बहुत अक्ल को अंडरलाइन करें और हौसला अता किया था। हौसला को अंडरलाइन करें। इन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर इसको अंडरलाइन करें। कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मजबूती से इसको अंडरलाइन करें। इन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बहादुर इंसान थे। बहादुर को अंडरलाइन करें। अब वोकैबलरी की तरफ चलते हैं। वोकैबलरी में बेटा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वोकैबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा अल्फाज का ज़हीरा या अल्फाज का मंबा।
टू किल, टू मर्डर, टू किल, टू मर्डर, कत्ल करना, कत्ल करना, टू किल या टू मर्डर दोनों का मीनिंग यही होता है, कत्ल करना। टू पुल आउट, टू पुल आउट, निकाला। टू पाउंस upon, लपका, टू पाउंस upon का मीनिंग होता है लपका। विजडम, विजडम बोलते हैं अकल या अक्लमंदी। करेज, करेज बोलते हैं हौसला को। टू स्ट्रैच का मानी होता है बढ़ाकर, टू स्ट्रैच का मानी होता है बढ़ाकर। टू ग्रिप फॉर्मली, टू ग्रिप फॉर्मली, मजबूती से पकड़ा, मजबूती से पकड़ा। ब्रेव, बहादुर, ब्रेव, बहादुर। दोबारा से देखते हैं, कत्ल करना होता है टू किल, टू मर्डर, दोनों ही ठीक है। टू निकाला, टू पुल आउट, लपका, टू पाउंस upon, अक्लमंदी या अकल, विजडम, हौसला, करेज, टू स्ट्रैच बढ़ाकर, टू ग्रिप फॉर्मली मजबूती से पकड़ा। ब्रेव बोलते हैं बहादुर को, ब्रेव बोलते हैं बहादुर को। अब बेटा इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। टॉपिक है पैराग्राफ्स, PARAGRAPHS, पैराग्राफ्स। पैसेज नंबर जो है ना हमारा, जिसको हम ट्रांसलेशन करने लगे हैं, पैसेज नंबर है 24। और बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पैराग्राफ आएगा वो 10 नंबर का आएगा बेटा। एक आएगा और एक ही करना होगा, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन जो आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झेल जो पैराग्राफ है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। ये इस तरह आएगा। सबसे पहला इसकी उर्दू लिखते हैं। वैसे तो पैराग्राफ आएगा, लेकिन हम इस पैराग्राफ को बेटा आपकी आसानी के लिए लाइनों में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि आप हर सेंटेंस को बखूबी अंडरस्टैंड कर सकें। ये नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। ये नौजवान कायद-ए-आज़म को, ये नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। This young man had come to kill Qaid-e-Azam. This young man had come to kill Qaid-e-Azam. This young man had come to kill Qaid-e-Azam. जब इसने देखा कि कोई आसपास नहीं है, इसने तेज़ी से चाकू निकाला। जब उसने देखा कि कोई आसपास नहीं है, तो उसने तेज़ी से चाकू निकाला
जब उसने देखा कि कोई आसपास नहीं है तो उसने तेज़ी से चाकू निकाला। When he saw that there was nobody nearby, when he saw that there was nobody nearby, there was nobody nearby, there was nobody nearby, he quickly Quickly, he quickly pulled a knife, KNIFE, he quickly pulled a knife। जब उसने देखा कि कोई आसपास नहीं है तो उसने तेज़ी से चाकू निकाला। When he saw that there was nobody nearby, he quickly pulled a knife। वो कायद-ए-आज़म की तरफ लपका, वो कायद-ए-आज़म की तरफ लपका, वो कायद-ए-आज़म की तरफ लपका। He pounced upon कायद-ए-आज़म, he POUNCED, pounced upon कायद-ए-आज़म, QUAID, E-आज़म, वो कायद-ए-आज़म की तरफ लपका। ही पाउंस्ड upon कायद-ए-आज़म। अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। God had blessed कायद-ए-आज़म, God had blessed कायद-ए-आज़म, God had blessed कायद-ए-आज़म with much wisdom and courage, with much wisdom and courage, COURAGE। God had blessed कायद-ए-आज़म with much wisdom and courage। उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। He stretched out his long arm, he STRETCHED, he stretched out his long arm, he stretched out his long arm and caught the murderer's hand firmly, and caught the murderer, MURDERER, murderer's hand, 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 firmly, FIRMLY. He stretched out his long arm and caught the murderer's hand firmly. He stretched out his long arm and caught the murderer's hand firmly. उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी।
He called his private secretary. He called his private secretary SECRETARY. He called his private secretary. मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया था. मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया था. मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया था. The culprit was arrested. The CULPRIT culprit was arrested. ARRESTED The culprit was arrested. तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद-ए-आज़म एक बहादुर इंसान थे. तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद-ए-आज़म एक बहादुर इंसान थे. All the people saw that. All the people saw that Qaid-e-Azam was a brave man. Qaid-e-Azam was a brave man. All the people saw that Qaid-e-Azam was a brave man. तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद-ए-आज़म एक बहादुर इंसान थे. स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ की दोबारा से रीडिंग करते हैं. क्लास है 10th इंग्लिश. टॉपिक पैराग्राफ से पैसेज नंबर 24. बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आएगा. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. दर्जल पैराग्राफ की इंग्लिश बनाइए. ये नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था. दिस यंग मैन हैड कम टू किल कायद-ए-आज़म. जब उसने देखा कि कोई आसपास नहीं है तो इसने तेज़ी से चाकू निकाला. When he saw that there was nobody nearby, he quickly pulled a knife. वो कायद-ए-आज़म की तरफ लपका. He pounced upon कायद-ए-आज़म. अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था. God had blessed कायद-ए-आज़म with much wisdom and courage. उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया. He stretched out his long arm and caught the murderer's hand firmly. उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी. He called his private secretary. मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया था. The culprit was arrested. तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद-ए-आज़म एक बहादुर इंसान थे. All the people saw that Qaid-e-Azam was a brave man. ये आपका बेटा पैसेज नंबर 24 इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई. इसके बाद हम पैसेज नंबर जो कि 25 है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी उर्दू रीडिंग करते हैं. पैसेज नंबर है 25, पेज नंबर है 144. पेज नंबर 144, पैसेज नंबर 25. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी कर ली. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो, अल्लाह एक है, इसकी इबादत करो. दोबारा से इस पैसेज को देखते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी कर ली. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं एक पैगंबर हूँ,
मेरी बात गौर से सुनो, अल्लाह एक है, इसकी इबादत करो। बेटा इसमें देखें, सबसे पहले ये देखें परवरिश करना, इसका मीनिंग आपको बताएंगे। नंबर 2 पे चलते हैं पैगंबर। नंबर 3 पे चलते हैं, गौर से सुनो। नंबर 4 पे इबादत करना। जैसे परवरिश करना होता है ब्रिंग अप, जैसे पैगंबर होता है रसूल, गौर से सुनना होता है केयरफुली, गौर से होता है केयरफुली, इबादत करना होता है वर्शिप। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी, वोकेबलरी का मानी है ज़हीरा अल्फाज, ज़हीरा अल्फाज यानी अल्फाज का ज़हीरा। ब्रिंग अप का मानी होता है परवरिश करना, परवरिश करना। रसूल का मतलब होता है पैगंबर। केयरफुली होता है गौर से। वर्शिप का मानी होता है इबादत करना, वर्शिप का मानी होता है इबादत करना। दोबारा से देखते हैं, वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, ब्रिंग अप का मानी होता है परवरिश करना, रसूल पैगंबर, केयरफुली गौर से, वर्शिप इबादत करना, वर्शिप इबादत करना। अब इस पैसेज की हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। क्लास है बेटा हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टॉपिक पैराग्राफ्स, PARAGRAPHS। पैसेज नंबर जिसकी हम ट्रांसलेशन करने लगे हैं, पैसेज नंबर है बेटा वो 25। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके मार्क्स होंगे, ये 10 नंबर का आएगा। ये टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस जो है ना वो 40 है। 40 में से बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ एक आएगा और हमें सिर्फ उसको एक को अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा वो इस तरह पे आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज into English, translate the following passage into English, translate the following passage into English। दर्जल पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद, peace and blessings of Allah be upon him, हज़रत मोहम्मद MUHAMMAD, हज़रत मोहम्मद ब्रैकेट में लिखेंगे पीस एंड ब्लेसिंग्स। अब ये कंटिन्यू है, peace and blessings of Allah be upon him, be upon him, ब्रैकेट को क्लोज करें। was born in Makkah, was born in Makkah, MAKKAH। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद peace and blessings of Allah be upon him was born in Makkah। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आपके
वालिद का नाम अब्दुल्ला था, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। हिज फादर्स नेम वाज अब्दुल्ला, हिज फादर्स नेम वाज अब्दुल्ला, हिज फादर्स नेम वाज अब्दुल्ला। आपके दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, आपके दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। His grandfather brought him up, his grandfather brought him up, his grandfather brought him up। जब आप 40 बरस के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी कर ली। जब आप 25 बरस के हो गए तो आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली। जब आप 40 बरस के हो गए तो आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली। He married Hazrat Khadija. He married M-A-R-R-I-E-D. He married Hazrat Khadija Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha when he was 25 years old. When he was 25 years old. He married Hazrat Khadija when he was 25 years old. जब आप 40 बरस के हुए तो आपने कहा मैं एक पैगंबर हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो आपने कहा मैं एक पैगंबर हूँ या मैं पैगंबर हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। When he was 40 years of age, when he was 40 years of age, when he was 40 years of age, he said, I am prophet, Prophet,
Prophet, listen to my words carefully. Listen to my words. Listen to my words carefully. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं एक पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो. When he was 40 years of age, he said, I am prophet, listen to my words carefully. खुदा एक है, इसकी इबादत करो. खुदा एक है, इसकी इबादत करो. God is one, worship him. God is one, worship him. God is one, worship him. ये बेटा आपका 25 पैसेज नंबर 25 फिनिश हो गया. शुरू से एक दफ़ा इसकी रीडिंग करते हैं. क्लास है 10th इंग्लिश, टॉपिक पैराग्राफ, पैसेज नंबर 25, मार्क्स इसके 10 एंड ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. दर्ज झेल पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए. हज़रत मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, वाज बॉर्न इन मक्का. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. हिज फादर्स नेम वाज अब्दुल्ला. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. हिज ग्रैंड फादर ब्रॉट हिम अप. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी कर ली. ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा व्हेन ही वाज 25 years old. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो. When he was 40 years of age, he said, I am prophet, listen to my words carefully. खुदा एक है, इसकी इबादत करो. God is one, worship him. God is one, worship him. ये बेटा आपका 25 पैसेज नंबर फिनिश हो गया. अब हम पैसेज नंबर चलते हैं 26 की तरफ. पैसेज नंबर है 26. पैसेज नंबर 26 है, पेज नंबर 144, इंग्लिश ग्रामर है. सबसे पहले हम इसकी उर्दू रीडिंग करेंगे. पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था. इसका एक बेटा था. सौदागर के बेटे को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था. बाप ने इसके, अब देखिए इस पेज में ना, अगर शौक़ है ना, ये शौक़ का मानी होता है फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, किसी चीज़ का शौक़ रखने वाला यानी शौकीन होना. तो इसको हमने पहले अंडरलाइन कर दिया. इसकी हम वर्ड्स मीनिंग आपको बताएंगे नेक्स्ट पेज पे. इस पेज को दोबारा से देखते हैं. पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था. इसका एक बेटा था. सौदागर के बेटे को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था. बाप ने इस पेज नंबर 145 पे पैसेज का बाकी हिस्सा है. बाप ने इसको पूरी तवज्जो से पढ़ाया. इसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा. अच्छे अच्छे मदरसों में तलीम दिलवाई को अंडरलाइन करें. तलीम दिलाना का मतलब होता है गेट एजुकेशन. और इसे अच्छी अच्छी किताबें मुहैया की. नतीजा ये हुआ कि वो जवान होते होते इस ज़माने के अक्सर इल्म में माहिर हो गया. माहिर को अंडरलाइन करें. इसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुँची. शोहरत को अंडरलाइन करें. और वो बहुत खुश हुआ. बादशाह ने सौदागर के बेटे को वज़ीर बना लिया और अपना हर काम इसके मशवरे से करने लगा. मशवरा करना होता है इन कंसल्टेशन विद. मशवरा करना होता है इन कंसल्टेशन विद. अब दोबारा से इस पैसेज की उर्दू रीडिंग करते हैं. पेज नंबर 26 है. पैसेज नंबर 26 है. पेज नंबर जो है ना वो 144 है. पैसेज नंबर 26 है, पेज नंबर 144 है. पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था. इसका एक बेटा था. सौदागर के बेटे को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था. बाप ने इसे, नेक्स्ट पेज पे इसकी उर्दू है.
बाप ने इसको पूरी तवज्जो से पढ़ाया, इसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलाई और अच्छी अच्छी किताबें मुहैया की। नतीजा ये हुआ कि जवान होते होते इस ज़माने के अक्सर लोगों में माहिर हो गया। इसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने सौदागर के बेटे को अपना वज़ीर बना लिया और अपना हर काम इसके मशवरे से करने लगा। अब इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले वोकेबलरी है। वोकेबलरी मीन्स होता है ज़हीरा अल्फाज। ज़हीरा अल्फाज यानी अल्फाज का ज़हीरा, अल्फाज का ज़हीरा। फॉन्ड ऑफ का मानी होता है जैसे शौक। गेट एजुकेशन का मानी होता है तालीम दिलवाई, तालीम दिलवाई। गेट एजुकेशन तालीम दिलाई। एक्सपर्ट का मानी होता है माहर। फेम ऑफ हिज लर्निंग, इल्म की शोहरत, उसके इल्म की शोहरत। इन कंसल्टेशन विद, मशवरा करना। इन कंसल्टेशन विद होता है मशवरा करना। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। फॉन्ड ऑफ का मानी होता है शौकीन। टू गेट एजुकेटेड का मतलब होता है तालीम दिलवाई। एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर। फेम ऑफ हिज लर्निंग, उसके इल्म की शोहरत। इन कंसल्टेशन विद, मशवरा करना। वोकेबलरी मानी होता है ज़हीरा अल्फाज। अब हम पैसेज नंबर 26 जो है ना इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है पैराग्राफ्स। PARAGRAPHS। पैसेज नंबर है 26। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आएगा इसके 10 नंबर होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ पैसेज जो है ना वो 40 हैं। 40 में से सिर्फ एक पैराग्राफ आएगा और एक को ही आपने अटैम्प्ट करना है। बोर्ड में जो जब क्वेश्चन आएगा वो इस पैटर्न से आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झैल पैराग्राफ की आपने इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश करनी है। पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था। पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था। पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था। इन एंशिएंट डेज, इन एंशिएंट ANCIENT, ancient days, there lived a merchant in Kabul. There lived a merchant, MERCHANT, merchant in Kabul. In ancient days, there lived a merchant in Kabul. In ancient days, there lived a merchant in Kabul. इसका एक बेटा था। इसका एक बेटा था। इसका एक बेटा था। He had a son. He had a
सन सुदागर के बेटे को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। सुदागर के बेटे को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक था। सुदागर के बेटे को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक था। The merchant's son had been very fond of acquiring education since his childhood. The merchant's son, MERCHANTS, son, had been very fond of acquiring education, ACQUIRING, acquiring education. The merchant's son had been very fond of acquiring education since his childhood. The merchant's son had been very fond of acquiring education since his childhood. बाप ने इसको पूरी तवज्जो से पढ़ाया। बाप ने उसे पूरी तवज्जो से पढ़ाया। His father got him educated with great care. His father got him educated, EDUCATED. His father got him educated with great care. बाप ने इसे पूरी तवज्जो से पढ़ाया। His father got him educated with great care. उसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलाई और अच्छी अच्छी किताबें मुहैया की। उसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलाई, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलवाई और अच्छी अच्छी किताबें मुहैया की और अच्छी अच्छी किताबें मुहैया की। उसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलाई और अच्छी अच्छी किताबें मुहैया की। He sent him to good teachers. He sent him to good teachers, comma. He sent him to good teachers, got him seek education in good schools, got him seek education in good schools, and provided him with good books, and provided him with good books. उसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलवाई और अच्छी अच्छी किताबें मुहैया की। He sent him to good teachers, got him seek education in good schools, and provided him with good books, and provided him with good books.
नतीजा ये हुआ कि जवान होते होते उस ज़माने के अक्सर उलूम में माहिर हो गया। नतीजा ये हुआ कि वो जवान होते होते उस ज़माने के अक्सर उलूम में माहिर हो गया। नतीजा ये हुआ कि वो जवान होते होते उस ज़माने के अक्सर उलूम में माहिर हो गया। The result was that by growing into youth, he became skillful. In most branches of earning of that time, दोबारा से इस सेंटेंस को देखते हैं। नतीजा ये हुआ कि वो जवान होते होते उस ज़माने के अक्सर उलूम में माहिर हो गया। द रिज़ल्ट वाज दैट बाय ग्रोइंग इनटू यूथ ही बिकेम स्किलफुल इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ अर्निंग ऑफ दैट टाइम। इसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। उसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। इसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। When the fame of his learning made its way to the king, when the fame of his learning made its way to the king, he became very happy. उसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। When the fame of his learning made its way to the king, he became very happy. बादशाह ने सुदागर के बेटे को अपना वज़ीर बना लिया। बादशाह ने सुदागर के बेटे को अपना वज़ीर बना लिया। बादशाह ने सुदागर के बेटे को अपना वज़ीर बना लिया। The king made the merchant's son his minister. The king made the merchant's son. The king made the merchant's son his minister. MINISTER और अपना हर काम इससे के मशवरे से करने लगा। और अपना हर काम इसके मशवरे से करने लगा। और अपना हर काम इसके मशवरे से करने लगा। एंड बिकेम टू एडमिनिस्टर
and became to administer ADMINISTER his every affair, AFFAIR affair, in consultation consultation with him, और अपना हर काम इसके मशवरे से करने लगा। and became to administer his every affair in consultation with him, and became to administer his every affair in consultation with him। अब स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ को देखते हैं। पैसेज क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टॉपिक है पैराग्राफ्स, पैसेज नंबर 26, मार्क्स इसके 10 हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन इस पैटर्न से आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, दर्ज झेल पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था। इन एशियन डेज दे लिव्ड अ मर्चेंट इन काबुल। इसका एक बेटा था ही हैड अ सन। सौदागर के बेटे को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक था। द मर्चेंट सन had been very fond of acquiring education since his childhood। बाप ने इसे पूरी तवज्जो से पढ़ाया। His father got him educated with great care। उसे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे मदरसों में तालीम दिलवाई और अच्छी किताबें मुहैया की। He sent him to good teachers, got him seek education in good schools and provided him with good books। नतीजा ये हुआ कि वो जवान होते होते उस ज़माने के अक्सर उलूम में माहिर हो गया। द रिज़ल्ट वॉज दैट बाई ग्रोइंग इनटू यूथ ही बिकेम स्किलफुल इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ अर्निंग ऑफ दैट टाइम। उसकी इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। बहुत ज़्यादा खुश हुआ। When the fame of his learning made its way to the king, he became very happy। बादशाह ने सौदागर के बेटे को अपना वज़ीर बना लिया। द किंग मेड द मर्चेंट सन हिज एडमिनिस्टर, और अपना हर काम इसके मशवरे से करने लगा। एंड बिकेम टू एडमिनिस्टर हिज एवरी फेयर इन कंसल्टेशन विद हिम। अब बेटा हम पैसेज नंबर जो है वो 27 को पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, 10th क्लास पैसेज नंबर 27 में इसकी उर्दू रीडिंग करेंगे। ये हमारा मकान है। जब अब्बा जान ने ये मकान ख़रीदा, मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। हमारा कुंबा बहुत बड़ा है, लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। अब्बा जान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। दोबारा से इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। ये हमारा मकान है। जब अब्बा जान ने ये मकान ख़रीदा, मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। हमारा कुंबा बोलते हैं ख़ानदान को, इट मीन्स फैमिली। बहुत बड़ा, लार्ज, बहुत बड़ा का मतलब है लार्ज, लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। अब्बा जान कहते हैं कि इस मकान को बेच देंगे। बेच देना होता है सेल, और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना होता है लीव। मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, फैमिली, यानी कुंबा भी बोलते हैं इसको, ख़ानदान भी बोल सकते हैं। लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। सेल का मतलब होता है फ़रोख्त करना या बेचना।
लीव का मानी होता है छोड़ना, लीव का मानी होता है छोड़ना। दोबारा से देखेंगे वोकेबलरी, ज़हीर अल्फाज, फैमिली कुंबा या ख़ानदान, फैमिली कुंबा या ख़ानदान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज बहुत बड़ा, सेल्फ फरोख्त करना, लीव छोड़ना, लीव छोड़ना। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। क्लास है बेटा 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। टॉपिक पैराग्राफ्स, PARAGRAPHS। पैसेज नंबर जिसकी हम ट्रांसलेशन करने लगे हैं वो है एट प्रेजेंट 27। और बोर्ड के पेपर में बेटा इसके जो पैसेज की जिसकी ट्रांसलेशन करने लगे हैं ये 10 नंबर का आएगा। और ये सवाल का पैटर्न इस तरह होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करनी है। ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है। दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर हाउस। जब अब्बाजान ने ये मकान ख़रीदा मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। जब अब्बाजान ने ये मकान ख़रीदा मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी, 5 साल थी। I was only 5 years old when father bought this house. When father bought this house, I was only 5 years old. जब बाबा यानी ये मकान खरीदा मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। When father bought this house, I was only 5 years old. 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। I have been living in this house for 10 years. I have been living in this house for 10 years. I have been living in this house for 10 years. हमारा कुंबा बहुत बड़ा है। हमारा कुंबा बहुत बड़ा है। Our family is very large. Our family is very large. LARGE, large। हमारा कुंबा बहुत बड़ा है। Our family is very large। लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। But this house is
very small, but this house is very small. अब्बाजान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे। अब्बाजान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे। अब्बाजान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे। फादर सेज दैट, फादर says that he will sell this house, he will sell this house and buy a big one in Gulberg, and buy a big one in Gulberg, BERG। अब्बाजान कहते हैं कि इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे। फादर सेज दैट ही विल सेल दिस हाउस एंड बाय अ बिग वन इन गुलबर्ग, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव दिस हाउस, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव दिस हाउस, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव दिस हाउस। मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है, मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। I have fallen in love with this house. I have fallen in love with this house. I have fallen in love with this house. दोबारा से इस पैसेज को स्टार्टिंग से देखते हैं। क्लास है बेटा हमारी 10th, टॉपिक है पैराग्राफ्स, पैसेज नंबर 27। बोर्ड के एग्जाम में ये 10 नंबर का आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दरअसल पैराग्राफ की आपने इंग्लिश बनानी है। ये हमारा मकान है, दिस इज़ आवर हाउस। जब अब्बा जान ने ये मकान ख़रीदा मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। व्हेन फादर बॉट दिस हाउस आई वॉज ओनली 5 years old। 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। हमारा कुंबा बहुत बड़ा है, आवर फैमिली इज़ वेरी लार्ज। लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। बट दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल, बट दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल। अब्बा जान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे। फादर सेज दैट ही विल सेल दिस हाउस एंड बाय अ बिग वन इन गुलबर्ग, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव दिस हाउस। मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। आई हैव फॉलन इन लव विद दिस हाउस। ये बेटा आपका पैसेज नंबर 27 फिनिश हो गया। अब इस टर्म का लास्ट पैसेज है जो कि 28 पैसेज है, पैसेज नंबर 28। उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उर्दू रीडिंग करते हैं। पेज नंबर है इसका 145, पैसेज नंबर है 28। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे, वो यतीम हो गया। इसका चचा उसे अपने घर ले आया। चचा का कोई बेटा नहीं था। इसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। अमजद ने एमए का इम्तहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था। अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की
चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का फ़र्द बन गया था। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का फ़र्द बन गया था। दोबारा से बेटा इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। अमजद के वालिद बचपन ही में फ़ौत हो गए थे। फ़ौत होना, इसको अंडरलाइन करेंगे। वो यतीम हो गया, यतीम को अंडरलाइन करें। इसका चचा इसे अपने घर ले आया। चचा का कोई बेटा नहीं था, इसने अपनी बेटी की तरह परवरिश की। अमजद ने एमए का इम्तहान पास कर लिया और इसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। मुलाजमत मिलना अंडरलाइन करें। अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था। अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। खिदमत करना को अंडरलाइन करें। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। दामाद बना लिया अंडरलाइन करें। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का फ़र्द बन गया था। जैसे पहले है नंबर 1 पे फ़ौत हो गया, नंबर 2 पे है यतीम, नंबर 3 पे मुलाजमत, नंबर 4 पे खिदमत, नंबर 5 पे दामाद। जैसे कि फ़ौत होना टू डाई, यतीम ऑर्फन, मुलाजमत जॉब, खिदमत करना टू सर्व, दामाद बोलते हैं सन इन लॉ। वोकैबुलरी का मानी बेटा होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा, अल्फाज का मंबा। टू डाई का मानी होता है वफात पाना। ऑर्फन का मतलब होता है यतीम। जॉब का मतलब होता है मुलाजमत। टू सर्व का मतलब होता है खिदमत करना। और सन इन लॉ बेटा बोलते हैं दामाद को। सन इन लॉ दामाद। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग बताते हैं। वफात पाना टू डाई, यतीम ऑर्फन, मुलाजमत जॉब, खिदमत करना टू सर्व, दामाद सन इन लॉ। वोकैबुलरी का मतलब ज़हीरा अल्फाज। वोकैबुलरी का मतलब ज़हीरा अल्फाज। अब इस पैसेज की हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, पैसेज नंबर 28 की। क्लास है बेटा 10th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। टॉपिक है पैराग्राफ्स। PARAGRAPHS पैराग्राफ्स। पैसेज नंबर है 28, द लास्ट वन। और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो आएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेटा इसके 10 मार्क्स होंगे। ये एक ही पैसेज आएगा और आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। आपकी सहूलत के लिए पैसेज को लाइनों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपको इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और ये क्वेश्चन जब आएगा ये ऐसे आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झेल पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। सबसे पहले अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। अमजद's father had died in his childhood. Amjad's father died in his childhood. अमजद के वालिद बचपन ही में फौत हो गए थे। अमजद's father had died
in his childhood. Amjad's father had died in his childhood. वो यतीम हो गया. He became orphan. वो यतीम हो गया. He became orphan. इसका चचा उसे अपने घर ले आया. इसका चचा उसे अपने घर ले आया. उसका चचा उसे अपने घर ले आया. His uncle took him to his house. His uncle took him to his house. चचा को कोई बेटा नहीं था. चचा का कोई बेटा नहीं था. चचा का कोई बेटा नहीं था. His uncle had no son. His uncle had no son. इसने अपने बेटे की तरह परवरिश की. इसने अपने बेटे की तरह परवरिश की. इसने अपने बेटे की तरह परवरिश की. He brought him up as his son. He brought him up as his son. He brought him up as his son. अमजद ने MA का इम्तहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई. अमजद ने MA का इम्तहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई. अमजद ने MA का इम्तहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई. अमजद passed his MA examination. examination, and he got a good job. Amjad passed his MA examination and he got a good job. अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था. अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था. अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था. Now his uncle had grown old. Now his uncle had grown, G-R-O-W, grown old. अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था. Now his uncle had grown old. अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की. अमजद ने बाप की तरह चचा की खिदमत की. Amjad served his uncle as his father. Amjad, S-E-R-V-E-D, served his uncle
as his father। अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। अमजद सर्व्ड हिज अंकल एज हिज फादर। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। Uncle adopted him as his son-in-law। Uncle adopted, ADOPTED, adopted him से मुराद यहाँ अमजद की बात हो रही है। Uncle adopted him या Uncle adopted अमजद as his son-in-law। son-in-law बीच में देखिए हाइफन लगाया हुआ है। son-in-law का मानी होता है दामाद। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। Uncle adopted him as his son-in-law। अमजद ने अपने अपने चचा के कुंबे का फ़र्द बन गया। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का फ़र्द बन गया। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का फ़र्द बन गया। अमजद now अमजद became a member, MEMBER। now Amjad became a member of his uncle's family, FAMILY। बेटा ये आपका पैसेज नंबर 28 फिनिश हो गया। हम दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं। क्लास है बेटा 10th इंग्लिश, टॉपिक है पैराग्राफ्स, पैसेज नंबर जिसकी अभी ट्रांसलेशन करने लगे हैं। पैसेज नंबर है 28। मार्क्स इसके 10 होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये सवाल जो आएगा वो इस पैटर्न से आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। अमजद के वालिद बचपन ही में फौत हो गए थे। अमजद्स फादर हैड डाइड इन हिज चाइल्डहुड। अमजद्स फादर हैड डाइड इन हिज चाइल्डहुड। वो यतीम हो गया। ही बिकेम ऑर्फन। वो यतीम हो गया। ही बिकेम ऑर्फन। उसका चचा उसे अपने घर ले आया। हिज अंकल टुक हिम टू हिज हाउस। हिज अंकल टुक हिम टू हिज हाउस। चचा का कोई बेटा नहीं था। हिज अंकल हैड नो सन। हिज अंकल हैड नो सन। उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। ही ब्रॉट हिम अप एज हिज सन। अमजद ने MA का इम्तहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अमजद पास हिज MA एग्जामिनेशन एंड ही गॉट अ गुड जॉब। अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था। नाउ हिज अंकल हैड ग्रोन ओल्ड। अमजद ने अब बाप की तरह चचा की खिदमत की। अमजद सर्व्ड हिज अंकल एज हिज फादर। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। अंकल अडॉप्टेड हिम या अंकल अडॉप्टेड अमजद एज हिज सन-इन-लॉ। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का एक फ़र्द बन गया था। नाउ अमजद बिकेम अ मेंबर ऑफ हिज अंकल्स फैमिली। बेटा ये आपका ये सारा सिलेबस फिनिश हो गया है। 28 पैसेज थे आपके सिलेबस में जो कि सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ होगी वो स्टार्ट कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।